देखिए नेक्स्ट जो आपके 13वां प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वर्त बनाना है और 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना है। देखो ओ ए और ओ बी, जब आप दो त्रिज्या लेंगे तो आपके एक त्रिज्यखंड बनेगा और उस त्रिज्यखंड के संगत आपके एक वर्तखंड बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, यानी ये जो ए बी जीवा है वो जीवा इस केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये लाइन से यहाँ आलेखित किया गया है, ये छायांकित भाग है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना था। इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ओ ए और बी यानी ये जो पूरा पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। राइट, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि मैं ओ ए और बी ये जो वर्त ये जो त्रिभुज दिख रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देंगे तो मेरे जो पीछे बचेगा वो वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। राइट, देखो इसके लिए आपको जो दे रखा है प्रश्न में वो लिख लो कि त्रिज्या बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ केंद्रीय कोण थीटा है वो 120 डिग्री है। ठीक है, अब देखो वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी ये जो पार्ट है लाइन से जो दर्शाया गया है उस वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, यहाँ आप लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने सबने याद किया है, फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब देखो यहाँ पे त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ दो भुजा है वो समान है और ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजा समान हो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये आप अच्छे ढंग से याद कर लेना, जब भी आपकी दो भुजा समान हो यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी ढंग से आपको लिखना पड़ेगा, यानी आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक, अब देखो थीटा का मान यहाँ से लिख दिया 120 डिग्री क्योंकि केंद्रीय कोण 120 है। पाई का मान आप 22/7 रखो या फिर आप रखो 3.14, एक ही बात है, तो यहाँ पे 3.14 रखा है। और आर स्क्वायर, आर यानी आपकी जो त्रिज्या है वो आर स्क्वायर 2 बार है यानी आर इंटू आर, यानी लिख दिया यहाँ 12 इंटू 12, नीचे 360 डिग्री ऐसा का ऐसा। फिर देखो माइनस आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 हो गया क्योंकि त्रिज्या है, और साइन थीटा बाय 2 यानी थीटा है वो 120 डिग्री है। यहाँ 120 में जब 2 का भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार 120 में 2 का भाग दिया तो 60 डिग्री यानी साइन 60 कॉस 60। ओके, यहाँ पे देखिए 120 से ये जो 360 है वो कटेगा 3 बार। ठीक है, तो नीचे आ गया 3, ये जो 3.14 ऐसा का ऐसा रखा है और 12 और 12 भी ऐसा का ऐसा रखा है। फिर माइनस ये जो 12 ऐसा का ऐसा लिखा है, साइन 60 और साइन 60 का मान आप टेबल से लिखेंगे √3/2 होता है, तो √3/2। फिर इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि 3 से इस 12 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, फिर इन सब का क्या कर देना गुणा, तो जैसे ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150.7 और 2। फिर माइनस यहाँ 12 कटेगा 2 से कितनी बार, 6 बार। इसी प्रकार 2 से वापस काट तो 6 बार, तो 6 इंटू 6 36 हो गए। और ये √3 का मान भी आप याद कर लेना 1.732 होता है, तो दो संख्या तक लिख सकते हैं 1.73। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा कैसा लिखा, और 36 का गुणा 1.73 से करेंगे तो 62.28 आ जाएगा, और जब घटाएंगे तो आज आंसर आ जाएगा आपकी 88.44 वर्ग सेंटीमीटर वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं, इसमें थोड़ा गणना आपको करते वक्त ध्यान रखना है ताकि पॉइंटों में आपकी गलती न हो।